Assalamualaikum dear students. I am Ej Saki. You are watching English with Ej Saki. आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में पाई जाने वाली मिस्टेक्स का सेट नंबर 8 करवाऊंगा। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगी हों और आपको समझ आ रही हो तो मेरी एनकरेजमेंट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि मैं आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस पेश करता रहूं। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। आई विश टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स नहीं होता लफ्ज़, दी मेंबर्स ऑफ फैमिली होता है। आई विश टू मीट द फैमिली काट दिया यहां से, द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। फिर देखते हैं आई विश, मैं चाहता हूं टू मीट के मिलूं, ये भी योर भी यहां से काट दिया। आई विश टू मीट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, तो अब ये इस तरह करेक्ट होगा। ऑल द स्टाफ मेंबर्स, इस तरह स्टाफ मेंबर्स भी नहीं होता। ऑल द, यहां स्टाफ काट दिया, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। अब ये जुमला करेक्ट हो गया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, स्टाफ के तमाम मेंबर वर्क प्रेजेंट मौजूद थे। नंबर आगे 3 है। अल्लामा इकबाल वाज ग्रेटर देन एनी पोएट इन पाकिस्तान। तो ये ग्रेटर को आप ज़हन में रखें। ग्रेटर सेकंड डिग्री है और ये देन है और इसके बाद एनी। तो इसके बारे में अहम बात यह है कि आप ये ज़हन में रखें कि जब भी दूसरी डिग्री आ जाए, सेकंड डिग्री आ जाए और सेकंड डिग्री के फौरन बाद देन आ जाए और देन के फौरन बाद एनी आ जाए, तो आपने एनी के फौरन बाद अदर का इजाफा कर देना है। तो इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अल्लामा इकबाल वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन पाकिस्तान। नंबर आगे 4 है। लाहौर इज लार्जर। अब देखें यहाँ पे फिर सेकंड डिग्री आ गई है और ये देन आ गया और इसके बाद एनी आ गया, सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह के मुताबिक। लाहौर इज ग्रेटर देन एनी अदर, यहाँ पे अदर का इजाफा कर दें क्योंकि आपने देखना है कि सेकंड डिग्री आ गई, जी आ गई है, उसके बाद देन आ गया, जी आ गया, और देन के बाद एनी आया, जी एनी भी आ गया, तो उसके बाद आप फौरन अदर लगा दें, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में सुन लें। इन द पंजाब, आपको पता है कि सूबों के नामों से पहले जो प्रोविंस होते हैं उनके नामों से पहले दीन इस्तेमाल होता है, जैसे सिंध, अपना बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह। लेकिन पंजाब जो है अपने स्पेशल फीचर्स की वजह से मशहूर है, बड़ा सूबा है, इस वजह से इससे पहले दी का आना मस्ट है। बट अदरवाइज सूबों से पहले, नाम से पहले सूबों के से प्रोविंसेस थे, दी इस्तेमाल नहीं होता। नंबर आगे 5 है। मैनी अप, मैनी आ। अब ये देखें, अगर ए को हम काट दें तो मैनी अंडरस्टूड बात है, मैनी प्लूरल को शो करता है और इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे। लेकिन अब यहाँ मैनी के बाद ये आ गया। जब मैनी के बाद ये आ जाए तो इसको आप बतौर वाहिद यानी सिंगुलर इस्तेमाल करें, इसको सिंगुलर इस्तेमाल करें। मैनी जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो इसके बाद जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब वो भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद सिंगल हो जाएगा। वर्ब जमा के लिए इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, तो सिंगुलर के लिए वाज इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको मैनी आ की बजाय आ मैनी बोलें, यानी ये ए यहाँ से काट के यहाँ पे लगा दें, तो फिर वर ही ठीक है। अब ये सुन लें कि मैनी आ बतौर वाहिद इस्तेमाल होता है, आ मैनी बतौर जमा इस्तेमाल होता है, और जब वो बतौर जमा इस्तेमाल होगा तो उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो भी जमा आएगा। अब क्योंकि मैनी आया ये बतौर वाहिद है, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाहिद आ गया। नंबर आगे 6 है। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। अब ये प्रेफरेबल, प्रेफर और प्रेफरेबल
जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ये लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज हैं। और आपको पता होना चाहिए लातीनी जुबान के जो लफ्ज मैंने बोले हैं जो IOR पर ख़त्म होते हैं, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, या ये प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके बाद कभी भी दैन इस्तेमाल नहीं होता कंपैरिजन के लिए, इनके बाद हमेशा टू इस्तेमाल होता है, इसलिए दैन काट के यहाँ पे टू लगा दें। नंबर आगे 7 है, शी इज़ द मोस्ट यूनिक। ये यूनिक उन वर्ड्स में शामिल है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने अनकम्पेरेबल 40 वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन 40 वर्ड्स में अगर आपने वो नहीं देखी तो 40 अनकम्पेरेबल वर्ड्स वाली वीडियो देख लें, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये यूनिक उन लफ्ज़ों में से एक है, क्योंकि ये जो 40 वर्ड्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए उनमें से एक ये यूनिक है, या चीप हो गया, या कंप्लीट हो गया। ये इस तरह के वर्ड हैं कि जिनकी दूसरी तीसरी डिग्री नहीं बनती, क्योंकि ये बताते खुद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का काम देते हैं। इस वजह से जब इनकी डिग्री नहीं बनेगी तो फिर जाहिर इनका कंपैरिजन भी नहीं होगा, और जब कंपैरिजन नहीं होगा तो मोर मोस्ट नहीं आएगा, इसलिए दी मोस्ट काट दें। अब इसमें टीचर एक है इसमें, और टीचर काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन यानी काबिल शुमार इसम है। और काउंटेबल नाउन का ये असूल होता है, ये उसका रूल होता है कि उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल यानी ए, एन और दी, इन तीनों में से किसी एक का आना जरूरी है। क्योंकि टीचर को हम गिन सकते हैं और टीचर भी एक है, इसलिए आ जाएगा शी इज आ यूनिक टीचर इन आवर कॉलेज। नंबर आगे 8 है, दिस इज द लास्ट न्यूज। ये सुन लें, लास्ट न्यूज कोई होती नहीं है। हाँ, उस शख्स के लिए लास्ट न्यूज होगी जो वो कोई खबर सुनकर मर जाए, क्योंकि अभी खबर आई जैसे जल्जला आ गया, अभी खबर आई कि फलां जो है ना वो ट्रेन है उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर खबर आई कि दुनिया के फलां कोने में ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह खबरें एक के बाद दीगरे ताज़ा तरीन होती हैं, खबरें लास्ट नहीं होती, वो लेटेस्ट होती हैं, इसलिए लास्ट काट के लेटेस्ट लगा दिया। दिस इज द लेटेस्ट न्यूज दैट वी हैव रिसीव, ये ताज़ा तरीन खबर है जो हमने सुनी है। नंबर 9 है, हिज नेम इज द लेटेस्ट। अब ये देखें, आपने एक लिस्ट बनाई, इन द लिस्ट एक फहरिस्त बनाई, उसमें आपने नाम लिख दिए 1 2 3 4 5 इस तरह नाम लिख दिए, अली उस्मान वगैरह वगैरह। अब जब आपने नाम वो लिख दिए तो जो आपने एक चीज लिख दी, जैसे कि मैंने ये नंबरिंग की, ये लिख दी, तो ये लेटेस्ट नहीं हो सकती। लेकिन जैसे मैंने ये 5 लिखा है तो ये 5, इसके 1 से लेकर 5 तक की मैंने लिस्ट बनाई, तो ये 5 जो है 5 नंबर ये आखिरी हो गया। इसलिए जो लिस्ट में जो कोई चीज चढ़ जाती है वो लेटेस्ट नहीं रहती, वो माजी हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए हम लास्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 नंबर लास्ट है, इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए लेटेस्ट नहीं आएगा, लास्ट आ सकता है, यहाँ पे लास्ट लगा दें। आगे ही इज अ 10 नंबर देखें सेंटेंस, ही इज अ माइजर मैन। अब माइजर का बजाते खुद मतलब कंजूस आदमी होता है, कंजूस इंसान या शख्स, इसलिए ये मैन लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो हो गया ना दुरुस्त इस तरह, ही इज अ माइजर, बस वो कंजूस आदमी है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहें यूं कर सकते हैं, ही इज अ माइजरली मैन, ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।